नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। आज की वीडियो में आपको बताएंगे प्रिज्म के अंदर कौन सा टेक्निकल पाया जाता है, ये कैसे काम करता है, क्या इसकी डोज है और क्या इसके प्राइस रहेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान साथियों, अगर बात की जाए प्रिज्म की, तो प्रिज्म के अंदर थायोपेनेट मिथाइल 70% WP फॉर्म के अंदर मिलता है। WP का मतलब होता है वेटेबल पाउडर, यानी कि जो पाउडर पानी में घुलनशील होते हैं उनके पीछे यहाँ पर जो टेक्निकल है उसमें WP लिखा जाता है। किसान साथियों, अगर बात की जाए थायोपेनेट मिथाइल की, तो यह एक सिस्टेमेटिक फंजीसाइड है। सिस्टेमेटिक फंजीसाइड का मतलब ये होता है जो फंजीसाइड पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक अपने आप पहुंच जाते हैं बड़ी आसानी के साथ। किसान साथियों, इस प्रकार के फंजीसाइड को हम सिस्टेमेटिक फंजीसाइड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर आप बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको हाथ के अंदर इंजेक्शन देते हैं, वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। ठीक इसी प्रकार जो सिस्टेमेटिक फंजीसाइड है पौधे के पूरे भाग में फैल जाता है। किसान साथियों, इस प्रकार के फंजीसाइड को अगर आप स्प्रे द्वारा प्रयोग करते हैं तो पत्तों द्वारा होते हुए वो पूरे के पौधे के पूरे भाग के अंदर जड़ों तक फैल जाता है। अगर आप इसको ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छींटा विधि द्वारा अपनी फसल के अंदर प्रयोग करते हैं तो जाइलम विधि द्वारा ये जड़ से लेकर और तने से होते हुआ जो आपके पौधे की पत्तियां वहां तक फैल जाता है। किसान साथियों, अगर बात की जाए थायोपेनेट मिथाइल की, तो यह एक बहुत ही सस्ता और कारगर एक फंजीसाइड है। किसान साथियों, बात करते हैं जो थायोपेनेट मिथाइल है वो कौन कौन से रोगों में काम करता है। जब भी आपकी फसलों के अंदर एंथ्राकोनोज हो जाता है, एंथ्राकोनोज का मतलब है आपकी जो फसल है, जो आपका फ्रूट तैयार होता है, ये ज़्यादातर अमरूद के बाग के अंदर होता है, मिर्च के अंदर और टमाटर के अंदर होता है। किसान साथियों, जो आपका अमरूद का जो फ्रूट तैयार होता है उसके ऊपर गहरे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं जो हल्के से टाइट होते हैं। किसान साथियों, इस प्रकार की कंडीशन के अंदर अगर आप थायोपेनेट मिथाइल का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो एंथ्राकोनोज बीमारी है वो आपके अमरूद के जो फ्रूट है उससे दूर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो मिर्च के अंदर जो आपका मिर्च का जो फ्रूट तैयार होता है, जो आपकी मिर्च तैयार होती है उसके ऊपर किसान साथियों वो गलनी शुरू हो जाती है और उसके ऊपर एक काला धब्बा बन जाता है इस प्रकार की बीमारी में। और ठीक इसी प्रकार टमाटर की जो आपकी टमाटर तैयार होती है टमाटर की फसल के अंदर, उसके अंदर भी एंथ्राकोनोज हो जाता है। तो इस प्रकार की बीमारी के लिए जो थायोपेनेट मिथाइल है इसका उपयोग किया जाता है। किसान साथियों, इसके बाद जो भी आपकी फसलें हैं या सब्जी है उसके अंदर कई बार क्या होता है कि लीफ स्पॉट हो जाते हैं। जो आपकी फसल के पत्ते होते हैं उनके ऊपर गहरे काले रंग के धब्बे हो जाते हैं। किसान साथियों, इस प्रकार की बीमारी के कारण जो आपका पौधा है प्रॉपर वे से न्यूट्रिशन नहीं ग्रहण कर पाता और जो वो पौधा है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसके फ्रूट तैयार नहीं हो पाते और आपको एक नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान साथियों, लीफ स्पॉट की जो बीमारी होती है उसके अंदर भी थायोपेनेट मिथाइल जो है वो बड़ी आसानी से काम करता है। किसान साथियों, अगर थायोपेनेट मिथाइल की हम साथ ही साथ बात की जाए तो प्रिज्म के अलावा ये आपको टाटा कंपनी का रोको के नाम से मिल जाएगा, हेक्सास्टॉप के नाम से मिल जाएगा और एक M3 के नाम से भी आता है। ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग ब्रांड नेम से आता है, लेकिन आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो टेक्निकल है थायोपेनेट मिथाइल है या नहीं है। किसान साथियों, अगर इसके अलावा बात की जाए तो जो आपका थायोपेनेट मिथाइल है, जो आपकी तना गलन की समस्या हो जाती है, कई बार जो आपकी फसलों के और सब्जियों के पौधे छोटे होते हैं उनके यहाँ से तना गलना शुरू हो जाता है और वो एकदम से टूट जाता है। किसान साथियों, इस प्रकार की बीमारी में भी जो थायोपेनेट मिथाइल है एक बखूबी अपना रोल अदा करता है और इस प्रकार की बीमारी को तुरंत समाप्त कर देता है। किसान साथियों, इसके साथ साथ जो थायोपेनेट मिथाइल है जड़ गलन संबंधी जितनी भी बीमारियां होती है, जड़ के अंदर जब भी फंगस आ जाता है उसके अंदर भी अगर आप छींटा विधि द्वारा या ड्रिंचिंग द्वारा अगर आप थायोपेनेट मिथाइल का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जड़ गलन की जो समस्या है वो भी समाप्त हो जाती है। किसान साथियों, इसके साथ साथ जो आपके जो पत्ता है उसके ऊपर सफ़ेद रंग की जो फफूंद जम जाती है जिसे हम वाइट स्पॉट कहते हैं, उसके अंदर भी किसान साथियों इस प्रकार की जो बीमारी है उसके अंदर थायोपेनेट मिथाइल अपना काम करता है। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर भी जो आपका
पत्ते का पौधा होता है उसके ऊपर या नीचे की तरफ जो सफ़ेद रंग की परत जम जाती है, उसके अंदर भी जो थाइपनेट मिथाइल अपना काम करता है। किसान साथियों, कुछ इस प्रकार की बीमारियों के अंदर, यानी कि फंगस जनित, फफूंद जनित जितनी भी बीमारियां हैं, उसके अंदर थाइपनेट मिथाइल जो है एक अच्छे प्रकार से काम करता है। किसान साथियों, अब बात करते हैं थाइपनेट मिथाइल की डोज की। किसान साथियों, थाइपनेट मिथाइल को आप सीड ट्रीटमेंट में प्रयोग कर सकते हैं, आप स्प्रे के अंदर प्रयोग कर सकते हैं और छींटा विधि द्वारा ब्रॉडकास्टिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट के अंदर। सीड ट्रीटमेंट के अंदर जितने भी आपकी फसलों के बीज है उसके अंदर 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आपको थाइपनेट मिथाइल का ट्रीटमेंट करना है। उसके साथ साथ जितने भी आपकी सब्जियों के बीज है उसके अंदर 20 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। किसान साथियों, इसके साथ साथ जब भी आप अपनी फसलों के अंदर थाइपनेट मिथाइल का स्प्रे करते हैं तो उस समय आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको थाइपनेट मिथाइल का उपयोग करना है। अगर आपकी फसल के अंदर फंगस की समस्या ज़्यादा है तो आप 400 ग्राम तक इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप छींटा विधि द्वारा ब्रॉडकास्टिंग में थाइपनेट मिथाइल का उपयोग करते हैं तो किसान साथियों आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करना है। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग में इसका उपयोग करते हैं तो जड़ गलन संबंधी बीमारी जो आने वाली हमारी धान की फसल है उसके अंदर मुख्य बीमारी है, तो उसके अंदर भी आप थाइपनेट मिथाइल का उपयोग कर सकते हैं। और जड़ गलन प्लस तना गलन की जो समस्या है, ब्रॉडकास्टिंग द्वारा अगर आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर वो समस्या दूर हो जाती है। किसान साथियों, कुछ इस प्रकार आप थाइपनेट मिथाइल का प्रयोग बागवानी के अंदर, सब्जियों के अंदर और अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसके प्राइस की तो किसान साथियों इसका जो 250 ग्राम का पैकेट है आपको 200 रुपये के आसपास मार्केट में किसी भी अच्छे ब्रांड का बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। जैसे जैसे पैकिंग के साइज बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे जो इसका प्राइस है वो घटता चला जाएगा। यानी कि अगर आप इसका आधा किलो का पैकेट लेते हैं तो आपको ये मार्केट में 360 से 380 के बीच में मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप 1 किलो का पैकेट लेते हैं तो 700-725 रुपये के आसपास आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। किसान साथियों, कुछ इस प्रकार फफूंद जनित रोगों के उपचार के लिए आप थाइपनेट मिथाइल का उपयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको खेतीबाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।